Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn Life Science. Myself विनीता तिवारी एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ रिगार्डिंग केमिकल वेइंग. ओके, लेबोरेटरी में जब भी हम किसी केमिकल्स को वे करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें पता रहनी चाहिए, कौन सी फॉर्मूलेज पता रहनी चाहिए जिससे आप इजीली किसी भी केमिकल को वे करो और अपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर करो. ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. जैसे एज अ लाइफ साइंस स्टूडेंट हमारे लिए रिएजेंट्स प्रिपेयर करना डेली लाइफ का काम होता है. ठीक है, अगर आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एस्टिमेशन कर रहे हो या प्रोटीन का एस्टिमेशन कर रहे हो तो उनके लिए उनके स्पेसिफिक रिएजेंट्स हमें बनाने पड़ते हैं. ठीक है, तो केमिकल वेइंग टिप्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिगार्डिंग मोलैरिटी. ठीक है, कि अगर आपको पूछा जाए कि 1 मोलार सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे. ठीक है, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगी रिगार्डिंग नॉर्मेलिटी. ठीक है, ज़्यादा हम केमिस्ट्री की तरफ मूव नहीं करेंगे. मैं सिर्फ आपको उतना ही बताऊंगी जितना आपको लेबोरेटरी में केमिकल वे करने के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है, नॉर्मेलिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. फिर परसेंटेज में कैसे हम केमिकल्स को वे करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी. ठीक है, तो परसेंटेज में आपके दोनों हम डिस्कस करेंगे, ग्राम में एज वेल एज़ मिलीग्राम में. ठीक है, एंड फोर्थ में आपको बताऊँगी कि जब भी आप मेकअप वॉल्यूम करते हो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए तो उस टाइम आपको कौन सी चीज़ों का पता रहना ज़रूरी है. ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग मोलैरिटी. ठीक है, सबसे पहले हम मोलैरिटी की बात करते हैं. तो मोलैरिटी से हम इतनी चीज़ तो जानते हैं कि मोलैरिटी मतलब क्या होता है. मोलैरिटी मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब चलो अब मैं डायरेक्ट बात करती हूँ यहाँ पे कि अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि आपको किसी केमिकल का प्रिपरेशन करना है. ठीक है, अब जब भी आप अपने कंपार्टमेंट में जाओगे जहाँ पे आपके केमिकल्स रखे होते हैं वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो बॉक्स होता है केमिकल का वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर वेट मेंशन रहता ही है. ठीक है, वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर वेट मेंशन रहता ही है. उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं वो भी वहाँ पे मेंशन रहते हैं. ठीक है, और कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको मिक्स क्या करना है या उसे कैसे प्रिजर्व करके रखना है, ये सब भी चीज़ें बॉक्स के ऊपर काफ़ी बार मेंशन की जाती है. ठीक है, जैसे कि आपको एक रिएजेंट पता होगा डीएनएसए. ठीक है, तो डीएनएसए एक ऐसा रिएजेंट है जिसे हमें अम्बर कलर बॉटल में स्टोर करके रखना पड़ता है. ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट. ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी मेंशन की जाती है टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द केमिकल यू प्रिपेयर. ठीक है, तो मोलैरिटी की बात मैं आपसे कर रही हूँ. तो सबसे पहले देखो, अगर आपको बोला जाए कि प्रिपेयर 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एक्स. ठीक है, किसी भी एक केमिकल का नाम हम ले लेते हैं और एक्स कंसिडर करते हैं हम, और आपको बोला गया है कि आपको उसका 1 मोलार सॉल्यूशन बनाना है. तब आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने शेल्फ में और वहाँ पे आप देखोगे कि एक्स केमिकल कहाँ है. ठीक है, तो एक्स केमिकल आप देखोगे तो वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर वेट मेंशन होगा. ठीक है, वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर वेट मेंशन होगा तो उतना मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जांपल उसका मॉलिक्यूलर वेट 123 है. ठीक है, 123 उसका मॉलिक्यूलर वेट है. तो आपको क्या करना है कि 123 ग्राम्स उस केमिकल का लेना है और आपको उसको डिज़ोल्व करना है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, आपको उसे डिज़ोल्व करना है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. 1 लीटर मतलब क्या हो गया, 1 लीटर मतलब हो गया 1000 ml. ठीक है, पर अगर आप प्रैक्टिकल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें तो 1 लीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, बहुत बार हमें 1 लीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जब बैचेस में प्रोटोकॉल चालू होते हैं तो वहाँ बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो चलो अभी हमें सिर्फ 100 ml की ज़रूरत है. ठीक है, अभी इसी सॉल्यूशन की अगर आपको सिर्फ 100 ml की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, 123 अगर 1000 के लिए आपको लग रहा है तो 100 ml के लिए आपको कितना लगेगा. बहुत ही सिंपल है, 100 ml में आपको बस एक पॉइंट ऐड करना है. इट इज़ गोइंग टू बी 12.3 ग्राम इन 100 ml वाटर. ठीक है, आपको डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप 100 ml के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हो. अगर हम ये बोलें कि आपको ये सोल्यूशन 500 ml बनाना है. ठीक है, आपको यही सोल्यूशन 500 ml बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, सिंपली डिवाइड 123 बाय 2. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 6 12, 2 1 2 एंड ये आ जाएगा आपका 5. 61.5 ग्राम्स आपको लेना है इन 500 ml डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है, तो ये जो हम प्रिपरेशन करते हैं डायरेक्टली 500 ml में आपको ऐड करना है क्या, नहीं. आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि
61.5 ग्राम आपने जो लिया है उसको आप पहले 100 ml में डिज़ोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उसे स्टर कीजिए। एंड जब भी आप ज़्यादा वॉल्यूम में कोई भी केमिकल प्रिपेयर करते हो तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप स्टरर ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। जो मैग्नेट्स मिलते हैं वो आपको बस उसमें डालना पड़ता है एंड स्टरर पे आप रख दो, ठीक है। उसमें अगर वो डिज़ोल्व हो गया फिर आप उसे मेकअप कीजिए 500 ml तक। ऐसा नहीं करना है कि पहले ही 500 ml का बीकर आपने ले लिया और उसमें आपने 61.5 ग्राम का एडिशन किया, ठीक है, तो ये रॉन्ग मेथड होती है यहाँ पे। चलो अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा बोला जाए कि मुझे 0.2 मोलार सोल्यूशन चाहिए, 0.2 मोलार सोल्यूशन चाहिए ऑफ एक्स, उसी की हम बात करते हैं, एक्स की ही हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0.2 मोलार हो गया, वहाँ पे तो ठीक था कि चलो हमें 1 मोलार लेना था तो मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लेके हमने उसे 1 लीटर में डिज़ोल्व किया। पर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है जिससे आप सारे मोलार सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि फॉर्मूला है आपका रिक्वायर्ड मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके जो भी मोलार आपको बोला गया है वो मोलार का सॉल्यूशन आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि अब मैंने आपको बोला कि मुझे 0.2 मोलार का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, रिक्वायर्ड मोलारिटी की जगह मैं 0.2 मोलार डाल दूँगी। रिक्वायर्ड वॉल्यूम, अगर आपको ये भी बोल दिया टीचर ने कि आपको सिर्फ उसका 500 ml बनाना है तो आप 500 भी डाल दो, ठीक है। एंड जो मॉलिक्यूलर वेट बॉक्स पे मेंशन है आपको वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एंड सिंपली आप उसे 1000 से डिवाइड करो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ऐसा बोल दिया कि 2 मोलार सॉल्यूशन चाहिए, 2 मोलार सॉल्यूशन के लिए भी हम सेम काम करेंगे, रिक्वायर्ड मोलारिटी 2 मोलार हो जाएगी, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो भी आपको बोला है चलो हम 100 ml ले लेते हैं, एंड मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 1000। ये सिंपल चीज़ आपको करनी होती है। एंड इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसका रिज़ल्ट आया है तो उतना ग्राम आपको लेके, उतने ग्राम आपको लेके आपको उस वॉल्यूम में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि यहाँ पे आपने क्या डाला है फॉर्मूला में, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपने 500 डाला है वहाँ पे, मतलब आपको सिर्फ 500 ml का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये जो आंसर इस फॉर्मूला से निकलने वाला है उतना ग्राम लेके आपको 500 ml में ही बनाना है, ठीक है। आपको वो सॉल्यूशन 500 ml में ही बनाना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मोलार में ये देखते हैं कि बहुत बार पूछा जाता है मिली मोलार में, ठीक है। अगर समझ लो कि आपसे ऐसा बोला गया कि आपको बनाना है 1 मिली मोलार सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मिली मोलार इतना तो नहीं देते हैं, चलो अगर 1 मिली मोलार की जगह हम 1000 मिली मोलार ले लेते हैं, ठीक है। 1000 मिली मोलार मतलब क्या हो गया आपका, 1000 मिली मोलार मतलब हो गया 1 मोलार, ठीक है। जैसे कि 1 किलो में 1000 ग्राम आता है, ये सब कैलकुलेशंस हम करते हैं ना, उसी तरीके से 1 मोलार में 1000 मिली मोलार आता है, ठीक है। अब अगर समझ लो कि 100 मिली मोलार आपको बोला है तो 100 मिली मोलार को आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलार में, तो 100 मिली मोलार क्या हो जाएगा, 0.1 मोलार। उसी तरीके से 10 मिली मोलार क्या हो जाएगा, 0.01 मोलार, ठीक है। 1 मिली मोलार क्या हो जाएगा आपका, 0.001 मोलार। ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बहुत बार केमिकल्स बनाया करोगे खुद से उठ के, तब आपको ये चीज़ 2 मिनट में होती जाएगी, ठीक है। तो मेरा बताने का मेन मोटिव क्या था कि ये जो आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो आप मोलारिटी मेंशन करने वाले हो, ये मोलारिटी आपकी हमेशा मोलार में रहनी चाहिए, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला मोलार के लिए यूज़ करना है, तो अगर आपको मिली मोलार में दे दिया होगा तो आप उसे ईजिली पहले मोलार में कन्वर्ट करो एंड फिर आप उसे फॉर्मूला में पुट ऑन करो, ठीक है। तो ये थी रिगार्डिंग सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ मोलारिटी, ठीक है। अगर आप मोलार में सॉल्यूशन बना रहे हो तो आपको इतनी चीज़ें भी पता है तो आपका केमिकल बन जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब नेक्स्ट चीज़ पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ रिगार्डिंग नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे कि इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी में क्या था, मॉलिक्यूलर वेट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, वहाँ पे तो काम बन गया था।
अब नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट हम डालते हैं। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, ये इजी है, यहाँ पे कुछ भी हार्ड नहीं है, और डिवाइडेड बाय ये लीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि अब देखो, आपका HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। HCl जब आपका डिसोशिएट करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये डिसोशिएट करेगा तो ये हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा और क्लोरीन आयन लिबरेट करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कितने हो रहे हैं? हाइड्रोजन आयन यहाँ पे 1 हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी क्या आ गई? इसकी एसिडिटी आ गई 1। ठीक है, अब मैं NaOH की बात करती हूँ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH भी क्या सोडियम आयन में लिबरेट होगा और OH आयन में लिबरेट होगा। अब यहाँ पे आपके OH माइनस आयन्स कितने लिबरेट हो रहे हैं? 1 लिबरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी? बेसिसिटी 1 आ जाएगी। ठीक है, जो आपके पास बॉक्स होगा उसके ऊपर सब कुछ मेंशन रहता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ वहाँ पे दिया रहता है, बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि फार्मूला क्या है। ठीक है, फार्मूला आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। अब देखो, चलो H2SO4 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2SO4 जब डिसोशिएट होगा तो ऑब्वियसली ये 2 हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसे 2 से। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, सबसे पहले हम बनाते हैं 1 नॉर्मल HCl या 1 नॉर्मल NaOH बनाते हैं। चलो, 1 नॉर्मल NaOH जब आप बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 40 है। ठीक है, 40 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा एसिडिटी या बेसिसिटी से। तो अब ये बेसिक कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है, तो इसे हम OH पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 OH लिबरेट होगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 40/1 क्या आएगा आपका? 40 आएगा। ठीक है, 40 ग्राम्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे आपका एसिडिटी या बेसिसिटी 1 होता है, उस चीज़ का नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपका सेम होता है। ठीक है, 1 नॉर्मल NaOH भी आपको 40 ग्राम ही लेना है, 1 मोलार NaOH भी आपको बोला गया तो वो भी आपको 40 ग्राम ही लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एसिडिटी और बेसिसिटी 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे भी हमें क्या करना है? 40 ग्राम लेके उसे 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है। इतना आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे आपने 40 लिख लिया, यहाँ पे 40/1 फिर से आप उसे 1000 से डिवाइड करो। ठीक है, हम यहाँ पे लीटर से डिवाइड नहीं करते हैं, हम बस वो समझते हैं कि हमें उसे 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करना है। ठीक है, तो आपको 40 ग्राम लेना है आपका केमिकल और उसे 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐड करना है। ठीक है, 0.1 नॉर्मल के लिए भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको 1 नॉर्मल के लिए 40 ग्राम लग रहा है तो 0.1 नॉर्मल के लिए आपको कितना लगेगा? 0.1 नॉर्मल के लिए आपको 4 ग्राम लगेगा। ठीक है, आपको सिंपली 10 से डिवाइड ही तो करना है ना? तो ये चीज़ें थी। अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो H2SO4 में क्या आ जाएगा? H2SO4 में आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट 98। ठीक है, 98.06 कुछ तो भी है, तो इसे आप ले सकते हो एंड डिवाइड बाय पर लीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और ये 0.3। तो आपको क्या लेना है? 49 ग्राम इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी भी अभी आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा इतनी ही चीज़ें जान के। ठीक है, अभी बहुत बार लिक्विड जो होते हैं जैसे HCl हो गया, तो इसके लिए और भी हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे कि डाइल्यूशंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड में आप लेते हो तो लिक्विड में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट वहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, बेसिक चीज़ यही है, पर वहाँ पे आप और इजीली कैसे ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने का पूरा कोशिश करूँगी। ठीक है, अभी के लिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, परसेंट पे। ठीक है, एक वेइंग इन परसेंट। ठीक है, समझ लो कोई भी आपको केमिकल दिया हुआ है, केमिकल आपको वे करना है परसेंट में। ठीक है, परसेंट में आपको वेइंग करनी है। अब परसेंट जब डायरेक्टली दिया है, वहाँ पे कुछ भी आगे पीछे मेंशन नहीं है, तो वो परसेंट मतलब क्या होता है कि आपको ग्राम में लेना है। ठीक है, वो परसेंट मतलब डायरेक्टली ग्राम में लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको केमिकल X जो है आपको ये प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर केमिकल X
अराउंड समझ लो 10% बोला है आपको 10% केमिकल एक्स बनाना है। तो आप क्या करोगे कि वो जो केमिकल है उसका सिर्फ आप डायरेक्टली 10 ग्राम लोगे और आपको उसे बस 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में आपको बस उसे डिज़ोल्व करना है। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्ट बन जाएगा आपको 10 ग्राम लेके 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करना है। 100 ml क्यों? क्योंकि वहाँ पे परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें लीटर नहीं लेना होता है। ठीक है, तो ये कुछ भी परसेंट दिया हो तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। अब अगर समझ लो कि आपको बोला गया है कि केमिकल आपको बनाना है और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको मिलीग्राम परसेंट में बनाना है। ठीक है, मिलीग्राम परसेंट में बनाना है, तो चलो अब हम प्रिपेयर केमिकल एक्स ही लेते हैं। एक्स को मुझे मिलीग्राम परसेंट में बनाना है, मतलब 5 मिलीग्राम परसेंट में मुझे बनाना है। तो ये मैं कैसे बनाऊंगी? परसेंट का मतलब तो एक ही होगा कि मतलब आपको 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में ही डिज़ोल्व करना है। कितना डिज़ोल्व करना है? 5 मिलीग्राम डिज़ोल्व करना है। ठीक है, 5 मिलीग्राम डिज़ोल्व करना है आपको, ग्राम डिज़ोल्व नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, ये मुझे आपको चीज़ें बतानी थी कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, तो इससे भी आप एस्टिमेशन लगा सकते हो। जैसे कि आपका चलो इधर नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करते हैं। मिलीग्राम के बारे में ही मुझे बताना है आपको कि बहुत बार जैसे कि कुछ रिएजेंट्स हम बनाते हैं या फाइटो हार्मोन अगर आपने कभी बनाया होगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मीडिया में कि मिलीग्राम में हमें लेना पड़ता है। ठीक है, तो मिलीग्राम का केस कैसा होता है कि बहुत एरर वाली चीज़ होती है जब भी हम मिलीग्राम में वेइंग करते हैं। ठीक है, तो मिलीग्राम के टाइम पे एक आपको ट्रिक एम्प्लॉय करनी है। जैसे कि देख लो कि आपके पास वेइंग मशीन है। ठीक है, आपके पास वेइंग मशीन है और बहुत बार वेइंग मशीन अगर आपके पास मिलीग्राम में अवेलेबल नहीं है, आपके लेबोरेटरी में आपके पास ग्राम में ही वेइंग मशीन अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो? अब चलो अगर मुझे समझ लो कि 500 मिलीग्राम सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, 500 मिलीग्राम सॉल्यूशन मुझे बनाना है पर मेरे पास ग्राम में वेइंग मशीन है, तो मैं 500 मिलीग्राम कैसे वे कर सकते हो? 500 मिलीग्राम के लिए आप सिंपली क्या करोगे कि 0.5 ग्राम की वेइंग करोगे। ठीक है, ये भी आपको समझने में दिक्कत जा रही है तो देखो 1 ग्राम मतलब क्या हो गया? 1000 मिलीग्राम। ठीक है, अब देखो 100 मिलीग्राम मतलब क्या हो जाएगा? 0.1 ग्राम। यहाँ से आप एक साइड से अगर आप एक ज़ीरो कम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट डालना है। ठीक है, बड़ा वाला जो यूनिट रहेगा वहाँ पे एक पॉइंट डालना है जब आप यहाँ से एक ज़ीरो कम करोगे। ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, बस एक कन्वर्जन है। अब देखो अगर आपको बोला गया कि 10 मिलीग्राम है तो 10 मिलीग्राम का कितना आ जाएगा? 0.01 ग्राम। जैसे हमने मोलर और मिली मोलर का किया था ना, सेम वैसा ही है। 1 मिलीग्राम में क्या आ जाएगा? 0.001 ग्राम। उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 500 मिलीग्राम बताया, तो 500 मिलीग्राम मतलब इसके जैसा होगा। ठीक है, तो 500 मिलीग्राम कितना आ जाएगा आपका? 0.5 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 0.5 ग्राम वे कर सकते हो और उसे आप अपने सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हो, जिसमें भी आपको ऐड करना है उसमें। ठीक है, अब अगर समझ लो कि ऐसी चीज़ आ गई कि आपको वेइंग करनी है 1 मिलीग्राम की। ठीक है, आपको वेइंग करनी है 1 मिलीग्राम की। 1 मिलीग्राम मतलब आप समझ रहे हो कि कितना माइन्यूट है, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम आपका होता है 0.001 ग्राम। ठीक है, 0.001 ग्राम में आएगा। अब ये जो ग्राम है ये ग्राम ले लो आप, या अगर आपको 10 मिलीग्राम भी बोल दिया तो और आपको बोला कि 0.01 ग्राम लेना है, तभी भी दोनों ही आप केमिकल डायरेक्टली ग्राम पे वे नहीं कर सकते। ठीक है, 0.01 ग्राम वे करना भी एरर का काम हो जाएगा और 0.001 ग्राम भी अगर आप वे कर रहे हो तो वो भी एरर का काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम वेइंग करते हैं ना तो बहुत ही ध्यान देना पड़ता है जो हम स्पैचुला यूज़ करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इतने एरर को मिटाने के लिए आप एक चीज़ आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो कि अब मैं आपको बताती हूँ 0.01 ग्राम लेना रहा तो आप क्या करोगे। ठीक है, अभी समझ लो कि आपको बोला है 0.01 ग्राम लेना है आपको। ठीक है, बनाना आपको कितना है? 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम हम नहीं ले पा रहे हैं इसलिए हमने उसे ग्राम में लेने की सोची। ठीक है, 0.01 ग्राम लेने से अच्छा हम क्या करेंगे? 0.1 ग्राम लेंगे।
0.1 ग्राम लेके आप उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करोगे जिसमें आप बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं केमिकल बना रही हूँ वाटर में, ठीक है, तो वाटर में मैं क्या करूँगी, 0.1 ग्राम लेके मैं उसे 1 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करूँगी, ठीक है। 1 ml डिस्टिल्ड वाटर में मैं उसे सिंपली ऐड करूँगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 0.01 ग्राम, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 1 ml डिस्टिल्ड वाटर में मैंने इसे ऐड किया है टेस्ट ट्यूब में, इस 1 ml में से मैं सिंपली 0.1 ml ले लूँगी और मेरे सॉल्यूशन में जो मैं बना रही हूँ उसमें मैं ऐड करूँगी, ठीक है। आपको समझ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 0.1 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। 0.1 ग्राम लेके उसे 1 ml में ऐड कर रहे हैं। 1 ml में जब हमने उसे ऐड कर दिया, उसमें से अगर आपने 0.1 लिया तो ये जो 0.1 है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन तो आपका 0.01 ग्राम ही होगा ना, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्ट 10 से उसका रिलीज फैक्टर किया है, ठीक है। मतलब ये 1 ml से डायरेक्ट हमने 0.1 लिया है, ठीक है। तो ये जो आप लोगे सॉल्यूशन, ये आपका 0.01 ग्राम होगा, ठीक है। पिपेट से जो भी हम एडिशन करते हैं वो एक्यूरेट ही होती है। तो 0.1 ml आप माइक्रो पिपेट से भी ले सकते हो 100 माइक्रोलीटर, या डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी थी रिगार्डिंग मिलीग्राम। ओके, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ रिगार्डिंग वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। इन सब चीज़ों में आपको कुछ डाउट होगा, जैसे कि आपके पास कुछ है, जैसे मुझे भी अगर आप पता नहीं है वो चीज़, तो मुझे आप पूछ सकते हो क्वेश्चन में, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मिस हो गया होगा तो, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर का ही मैं आपको बता रही थी, जैसे समझ लो ये वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था ना आपको मेकअप वॉल्यूम का, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो, किसी भी केमिकल को आप प्रिपेयर करते हो, चाहे वो 500 ml हो, चाहे वो 1 लीटर हो, चाहे वो 100 ml हो, ठीक है। सबसे पहले उसे लिटिल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में आपको डिज़ोल्व करना चाहिए। अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, उसे टाइम लगने वाला है, तो आप उसे स्टरर पे रख दो, आसानी से वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई कोई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको NaOH लगता है डिज़ोल्व होने के लिए, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आपने सीरीज़ में रिएजेंट्स नहीं बनाए ना, जैसे दिया हुआ है, अगर आपने वैसे नहीं बनाए तो वो प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। तो जिस सीरीज़ में आपको दिया जाए प्रोटोकॉल, आप उसी सीरीज़ में उसे बनाया करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर आपको 100 ml तक बोला है किसी कोई भी सॉल्यूशन, ये 500 ml का बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर आता है ग्लास का, जो हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक में भी अवेलेबल होता है। तो 100 ml का अगर आपको बोला जाए तो आपको 50 ml में उसे डिज़ोल्व करना है, ठीक है। 50 ml में डिज़ोल्व करने के बाद आप उसे वॉल्यूमेट्रिक इसी में डालो, सिलेंडर में डालो, ठीक है। सिलेंडर में डालने के बाद आप देखोगे ना, तो अगर आपने 50 ml में उसका डिज़ोल्व किया है ना, तो वो 50 के थोड़ा ऊपर ही वो आपको लाइन दिखाएगा, ठीक है। एक चेक करने का तरीका होता है वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर, मतलब आप अपने डायरेक्ट आइज से आपको वो बीकर पकड़नी होती है, डायरेक्ट वो लाइन को चेक करनी होती है, ठीक है। तो अपर लिमिट हम जनरली देखते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपने 50 ml में जो सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है वो थोड़ा लाइन आपकी ऊपर दिखाएगा, ठीक है, अपर लिमिट ऊपर दिखाएगा। क्योंकि अब क्या होता है, सॉल्यूट डालने के बाद ना वॉल्यूम अपने आप थोड़ी सी इंक्रीज़ तो होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम आपको दिख रही है उसके बाद आपको डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना पड़ता है, कहाँ तक, 100 ml तक, ठीक है। 100 ml तक आपको वो ऐड करना पड़ता है। इसी चीज़ को हम मेकअप वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। मेकअप मतलब क्या, कि जितना आपके पास है और आपको बोला गया है उसका 100 मेकअप करो, तो उससे पहले आप सिलेंडर में डालो, फिर उसके अंदर आप पानी डालो और फिर चेक करो कि वो 100 तक पहुंचा कि नहीं, ठीक है। सिर्फ 100 तक ही नहीं, 200, 500, 1 लीटर में भी आप बना रहे हो तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो वो पूछ सकता है। Okay, thank you so much for watching. Okay, please don't forget to like, share and subscribe.